इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसके ऊपर ये टॉगल एक्शन अप्लाई कर सकते हो और किस तरह से आप ये जो लोगो है इसको चेंज कर सकते हो। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका लोगो भी चेंज होगा, पहले ब्लैक है तो फिर वाइट हो जाएगा और इसके ऊपर थीम भी चेंज होगी। मुझे पता है कि इस पार्ट तक बहुत से कम लोग पहुंचे होंगे और जो पहुंचे हैं उनके लिए सरप्राइज़ है कि उन्हें इस टेम्पलेट का कंप्लीट सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल होगा और अपनी मर्जी से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक प्राइस है। प्राइस ये है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना। ये आपके टेम्पलेट की प्राइस है। ये जो बंदा प्राइस पे करेगा वो इसको फ्रीली यूज़ कर सकता है। अब इसको क्रिएट करने के लिए ना सबसे पहले देखो दोस्तों, ये लोगो है, हमने इसकी जगह ही लोगो चेंज करना है। तो हम इसे किस तरह से कर सकते हैं? हम 2 इमेजेस लगाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2 हमने इमेजेस ले ली, एक तो ऑलरेडी लगी हुई थी उसको हमने अलग से आईडी लगा दी और जो सेकंड हमने इमेज लगाई उसको हमने अलग से आईडी लगा दी और उनके ऊपर हमने जो क्लास हैं वो डिफरेंट कर दी। एक के ऊपर शो लगा दी, एक के ऊपर हाइड कर दी। अब जब एक क्लास हमारे पास एक्टिव होगी दूसरे को हम हाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पे हम क्लिक करते हैं इस बटन के ऊपर, इसके ऊपर थीम चेंज हो जाएगी ब्लैक वाली। तो जो हमने वाइट कलर का लोगो लगाया है ना उसका डिस्प्ले हमारे पास ब्लॉक हो जाएगा और इसका डिस्प्ले हमारे पास नन हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो लोगो है वो भी स्विच हो जाएगा। और उसके बाद ये जो आप जो क्लासेस लगाई हाइड एंड शो, इसको आपने CSS फाइल के अंदर लगा देना है कि शो क्लास, उसको डिस्प्ले आपने ब्लॉक कर देना है और हाइड क्लास उसको आपने डिस्प्ले नन कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप क्लास चेंज करोगे तो ये वाली फंक्शनैलिटी अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपने script.js के अंदर आ जाना है। script.js के अंदर सबसे पहले ये जो आपके पास F लोगो है और ब्लैक लोगो है, इन दोनों को आपने इसके अंदर इंक्लूड करना है। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे कॉन्स्टेंट लोगे, एक को हम नाम देंगे F_ लोगो और इसको आप दे दो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इसकी आईडी पास कर दो। अब पहले वाला जो हमारे पास लोगो है उसकी आईडी हमारे पास क्या है, F लोगो। इसको हमने कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। सेम इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और सेकंड वाली की हमारे पास आईडी है ये ब्लैक लोगो, तो इसको हम कॉपी करके इसके अंदर इसका नाम जो है वो पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देंगे। और जब भी हम क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो हमने यहाँ पे अगर आईडी के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमने हैश लगाना है और अगर हम क्लास के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हैं फिर हमने डॉट लगाना होता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास थीम स्विचर वाला जो बटन है ना उसके ऊपर हमने फंक्शन लगाना। अब ये इसको हमने आईडी दी हुई है थीम स्विचर, इसको हम कॉपी करेंगे script.js के अंदर आए और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम इसकी आईडी पास कर देंगे। आईडी पास कर दी, उसके ऊपर हम इवेंट लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्टर और इवेंट इसके ऊपर हम लगाएंगे क्लिक कि जब इसके ऊपर क्लिक को सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो एक फंक्शन इसके ऊपर लग जाए। पहले हम अलर्ट बॉक्स लगा के चेक करेंगे। सेव किया और अब इसको क्लिक करते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। इसका मतलब है कि हमारा कोड यहाँ तक परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे हम HTML टैग को सिलेक्ट करेंगे HTML और HTML के ऊपर हम लगाएंगे यहाँ पे इसके ऊपर टॉगल एक्शन कि इसके ऊपर एक टॉगल एट्रीब्यूट लग जाए और टॉगल एट्रीब्यूट के अंदर हम इसके ऊपर डार्क एंड जो वाइट थीम है उसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। उसके लिए हम स्टाइल और CSS के अंदर आएंगे और इसके टॉप के ऊपर हमने जो थीम वाला कोड है वो अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे हम इसके ऊपर एक थीम अप्लाई की हुई है। अब देखो जिस तरह से हमने पहले यहाँ पे लगाया रूट, अब बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर एट्रीब्यूट लगा हुआ है रूट, लेकिन जैसे हम इसका एट्रीब्यूट करेंगे डाटा डार्क मोड, देन क्या होगा कि ये वेरिएबल इसके साथ चेंज हो जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली वेरिएबल्स लगी हुई हैं, लेकिन जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे फिर ये वाली वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगी। फिर इसका हमने जहाँ नाम जो नेम है वो कॉपी कर लेंगे, script.js के अंदर आएंगे और इसका नेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो डाटा डार्क मोड जो वाली थीम है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ये थीम अप्लाई होगी। अब देखो लोगो इसका क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। अब हमने इसको चेंज करना है कि किस तरह से हमारा लोगो जहाँ पे वाइट हो जाए। तो सिंपली उसके लिए हमने ये जो ऊपर क्लासेस सेलेक्ट की हुई है F लोगो और ब्लैक लोगो, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे F लोगो डॉट क्लास लिस्ट और इसकी क्लास लिस्ट के अंदर हम करेंगे इसको टॉगल, इसका हम टॉगल कर देंगे इसको हाइड कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो इसका जो टॉगल है वो हाइड हो जाए। एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये हाइड होगा, दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये इसका डिस्प्ले ब्लॉक होगा। अब देखो इसका जो डिस्प्ले हमारे पास नन हो गया। अब सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और ये हमारे पास ये जो ब्लैक लोगो वाली डिव है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो ब्लैक डिव है वो एक्टिव हो जाएगी और ये हमारे पास अनएक्टिव हो जाए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखा आपने लोगो इसका चेंज हो जाए। लोगो सेम ही है, एक जगह पे लगा हुआ, अलग अलग इमेजेस है
बस एक क्लिक के ऊपर हमने उसको हाइड कर लेना और दूसरे वाले को हमने शो करवा लेना है। सिंपल एज दैट, इतना सा इसका कोड है। तो ये आपका थीम स्विचर बन गया। अब उसके बाद हमने सिंगल पोस्ट को डिज़ाइन करना है। वो बिल्कुल सिंपल सा कोड है, आपको सोर्स फाइल अवेलेबल होगी। मैं आपको यहाँ से उसका जो कोड है वो दिखा देता हूँ। और यहाँ पे ब्लॉग लैंडिंग पेज, और ये हमारे पास ब्लॉग टेम्पलेट, ये हमारे पास single.html आ गया। अब सिंपली इसके अंदर ये नेविगेशन बार सेम ही है, बाकी यही एक्शन उसके ऊपर सेम लगे हुए हैं क्योंकि हमने सेम फाइल को ही लिंक किया इसके साथ। और ये हमने टाइटल को थोड़ा सा लाइन किया और इसके अंदर इमेजेस लगी हुई हैं। इसका आपको सोर्स कोड में दिखाता हूँ। ये इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, आपको फाइल के अंदर अवेलेबल है, आप इसको चेक कर सकते हो। और यहाँ पे हम जहाँ पे हमारे पास सारी फाइल्स आ रही हैं ना, वहाँ पे हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे। इसका हम नाम दे देंगे single.html, और इसके अंदर इसका हम जो कोड है वो पेस्ट कर देंगे। अब नेविगेशन बार सेम, बाकी सारी चीज़ें सेम, जैसे इसका जो बीच वाला कंटेंट है वो हमने चेंज किया। फिर उसको हमने स्टाइल किया, तो स्टाइल करने के लिए इसके ऊपर हमने ऑलरेडी स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, वही मैं आपको इसका दिखा देता हूँ क्योंकि सिंपल सा, इतना मुश्किल नहीं है। बस आप उसको एक दफ़ा रीड कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। सिंगल पोस्ट है, तो ये हमारे पास सिंगल पोस्ट का हम कॉपी करते हैं यहाँ से। थोड़ा सा इसका कोड होना इतना ज़्यादा नहीं है, सिंगल बैज और यहाँ पे सिंगल, और ये वाला आ गया हमारे पास, ये नीचे जहाँ तक हमारे पास सिंगल का कोड आ गया। इसको हम कॉपी करें और जहाँ पे हमारा CSS का कोड है वहीं पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। और सेम यही वाले स्टाइल और CSS की फाइल इसके साथ लिंक होंगी। आप अलग से क्रिएट करना चाहते अलग से भी कर सकते हैं। अभी single.html के ऊपर आए और इसको हम यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तो ओपन विद लाइव सर्वर किया तो सेम तरह से हमारे पास ये फाइल भी बनेगी। अब ये फाइल भी आपको नीचे सोर्स कोड में अवेलेबल है, आप इसको रीड कर सकते हो। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है ना तो आपको ये चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। और अगर आपको बेसिक HTML CSS आती है तो एक दफ़ा आप कोड को रीड करोगे फिर भी समझ आ जाएगी। जो ज़्यादा आपका सीखने वाला काम है ना वो ये फ्रंट एंड का है। तो पहला पेज है ना आपका, ये वाला कोड आपके पास ज़्यादा सीखनी है क्योंकि इसमें नेविगेशन बार है और ये सारी डिज़ाइन अगर आप एक दफ़ा कर लेते हो तो सिंगल पेज तो मुश्किल ही ना, वो तो आपका समझ लें बायात का खेल है। अगर आप इस टेम्पलेट को का जो फ्रंट एंड है वो अच्छे से सीख लेते हो। आई होप आपको समझ आई होगी पूरे टेम्पलेट की किस तरह से हमने चीज़ों को क्रिएट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।